नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर से हम सभी इस क्लास के लिए उपलब्ध हुए हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है सर्वप्रथम अपने सभी इष्ट मित्रों तक जिससे आपने सबसे अच्छी मित्रता की हो तो इस क्लास को शेयर करें। और उसके पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो कोई भी इस क्लास को देख रहा है उन बच्चों से अनुरोध है कि आप इससे पहले वाली यूनिट डिजिट जिसमें टॉपिक वाइज बात की गई है उसकी क्लास को ज़रूर देखें और देन बाद में आप इस क्लास को देखें तो आपको पूरी तरह से हर एक छोटी से छोटी बात समझ में आएगी, बड़ी से बड़ी बात समझ में आएगी। तो आज इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले चंद लाइनें बहुत ही बेहतरीन। सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है, जिन्हें सिर्फ छत तक ही जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है। मेरी मंजिल तो आसान है दोस्तों, मुझे तो रास्ता खुद बनाना है। तो बोलो भारत माता की जय। और इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यूनिट डिजिट से आप सभी के सामने आता हुआ इस पहले क्वेश्चन का सल्यूशन सभी लोग करोगे और इसका आंसर भी सभी लोग दोगे। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर देने से हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा क्लास ले रहा है और कैसे सॉल्व कर रहा है चीज़ें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके बीच में तो दिया गया है 584 × 389 × 476 × 786 यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो मतलब हमको केवल इकाई अंक किसी से मल्टीप्लाई भी केवल इकाई अंक का ही करते हैं। तो आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, मतलब किससे 6 से। और फिर आप इस 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर 36 आएगा, मतलब किससे 6 से। फिर आप इस 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मतलब किससे है 6 से। तो आपका जो राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का राइट आंसर 1 का डी हो चुका है। अगला क्वेश्चन आने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। आपका ये अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर। हर एक प्रश्न का बार बार कहने में दिक्कत है, आप बार बार मत सोचिएगा, चीज़ें आपको खुद बताते रहनी है, करते रहना। अगर स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो, चीज़ें साफ ना दिखें तो आप ज़रूर बतावें। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट से मतलब है, तो मतलब केवल 1 से है, 3 से है, 7 से है, 9 से है, 1 से। तो 1 × 3 × 7 × 9 × 1। अभी देखिए 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21, मतलब किससे 1 से 1 नहीं है 9 और 9 × 1 = 9। राइट आंसर इसका कितना 9। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो जल्दी से सॉल्व करेंगे, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3rd नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जल्दी से सॉल्व करिए, आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर भेजिए और अपने साथियों तक कंटिन्यू क्लास को बढ़ाते रहिए। चलिए अभी आज का भी देख लेते हैं। लिखा है 56 27 की घात 153 671 की घात 203। तो जब हम लोगों ने पिछली क्लास में यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर ये भी पढ़ा था कि कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कैदी नंबर 1560। बहुत लोग सोचेंगे इसका क्या मतलब। तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक में ये 4 अंक होते हैं तो इनका यूनिट डिजिट हमेशा वही होता है। जैसे 1 की घात कितनी भी लिखी हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा 1। 7 की घात 153 था तो 4 से विभाज्यता का रूल होता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 से भाग देंगे 13 × 4 = 52, 7 की घात 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 7। आपका राइट आंसर है 7। आपके लिए अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को नोट करते रहना। ये रहा आपका अगला प्रश्न, जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी से
हम आ चुके हैं आपके बीच में और ये आंसर अभी तक किसी ने किया नहीं, तो अभी अभी आपको जो बात बताई गई थी 4 की घात आप इतना लिख लीजिए 93 इंटू 5 की घात 17 इंटू 1 की घात 41। जब आप इतना लिखेंगे तो आप यहाँ देखिए आपको क्या सिखाया गया था, कैदी नंबर 1560। तो 5 और 1 की घात कितनी भी हो यूनिट डिजिट हमेशा इतना ही आएगा। 4 की घात यदि विषम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आता है। 4 पंचे 20 यानी इतना यूनिट डिजिट कितना 0। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी 0। बहुत ही बेहतरीन सा क्लास चलती हुई। आप सभी को पेन और कागज़ लेकर के बैठना और क्वेश्चन को नोट करते चलना है। अगला क्वेश्चन इसको भी लिख लेंगे हम लोग, कितना 7 टू दी पावर 99 प्लस 1 टू दी पावर 99। देखो भाई मतलब केवल यूनिट डिजिट से है तो हम और किसी को क्यों लेंगे, मतलब केवल यूनिट डिजिट से है तो किसी और को लेंगे नहीं। यहाँ पर -7 टू दी पावर 99 इतना आया। आपको क्या करना है, 7 की घात भाग देना है, शेष कितना बचेगा 1। जो शेष बचे उसको घात के रूप में लिखना है, प्लस 1 की घात शेष कितना 1 माइनस 7 की घात फिर से 1। तो 7 की घात प्लस का 7 की घात माइनस का कट जाएगा। आपका राइट आंसर कितना होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपका अगला क्वेश्चन दे रहा, धीरे धीरे हम लोग कठिन प्रश्नों की ओर चलेंगे और ये ऐसी क्लास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दो जा करके वहाँ सब जगह यूनिट डिजिट से जो भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे आप। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 टू दी पावर 6, 3 टू दी पावर 6, 4 टू दी पावर 7, 6 टू दी पावर 3, 7 टू दी पावर 4, 8 टू दी पावर 2, 9 टू दी पावर 5। तो जब हम लोगों ने ये पढ़ा 1 5 6 0 का यूनिट डिजिट हमेशा वही होता है। 4 की घात यदि विषम है तो यूनिट डिजिट, देखिए यहाँ से पहले 3 की घात 6 को सॉल्व करना पड़ेगा, इनटू 4 की घात कैसी है विषम, और जब किसी 4 की घात विषम हो तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 4। यहाँ पे कितना लिख लेंगे 4। फिर 6 की घात कितना आया 15, 6 की घात 3। तो देखा आपने 6 है अगर तो घात कुछ भी लिखी और यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। आगे 7 की घात कितना आया 4। अब 7 की घात 4 आया तो आप ऐसे लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 7 सत्ते 49 सत्ते 343 क्यूब याद है तो आपका काम और आसान होता है। इधर कितना आ गया 1, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे 1। बचा कितना 8 की घात 2। तो 8 की घात 2 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 की घात 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 की घात 2 8 64, यानी कितना आ जाएगा 8 इंटू 8 का मतलब 4 लिख लेंगे। और 9 टू दी पावर 5, तो यदि 9 की घात विषम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 आता है, और यदि 9 की घात 9 की घात अगर विषम है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 की घात यदि सम है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ पर घात 5 है तो यूनिट डिजिट भी कितना आएगा 9। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 का 6 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे से दिया गया 3 टू दी पावर 6, तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81, 81 त्रिका करेंगे, और इसके बाद एक बार और 3 करेंगे। देखिए कितनी बार, आप इसको चाहे ऐसे भी लिख लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लें। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, 1 त्रिका 3 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पे देखें इन दोनों का गुणा करेंगे, नचौ को 36, छचौ को 24, 4 4 1 कम 4, 4 चौको 16, 6 और 6 नाम 54, यानी कितना 4। तो 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको 36, 9 4 जार 36, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये और एक बेहतरीन सा और आसान सा प्रश्न के गुणनफलों को 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85
गुणा 86 गुणा 87 गुणा, भैया देखना ही नहीं, क्योंकि जब हम लोगों ने जीरो की खोज की, किसकी खोज की? जीरो की। तो जीरो हमको कब मिलता है? जब 1 5 और 1 2 मिल जाए तो जीरो मिल जाता है। और पूरी कैलकुलेशन में यदि एक बार जीरो आ गया तो फिर उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही जीरो होगा। तो आप यहाँ से सॉल्व करें, 2 एकम 2 और 2 त्रिका 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। अब आप कहीं भी गुणा करते जाओगे हमेशा जीरो ही आएगा, तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। अगर कभी आपको 5 और 2 दिख जाए कैलकुलेशन में तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा? जीरो। ये बेहतरीन सा तरीका। अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते जाओ और सभी क्वेश्चनों के आंसर हमको देते जाइए। 25 की घात कितना? 625 प्लस 36 की घात 528 प्लस 22 की घात 853। चलिए सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे 25 लिखा है, देखिए 25, 36, 22। तो हमें इन दोनों के बारे में पता है कि इसका कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 5। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 की घात, अगर आप 53 लिखोगे 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 टू दी पावर 1, यानी हम यहाँ कितना लिख सकते हैं? 2। तो 6 5 11 और 2 13, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिए चाहे जितना कठिन क्वेश्चन हो आसान से तरीके के साथ करेंगे। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहाँ पे कुछ पीपीटी बनने में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अपने को मतलब तो क्वेश्चन से। चलिए अगला क्वेश्चन रहा, यहाँ पर लिखा है 5 टू दी पावर इतना, तो यहाँ पर हमेशा 5 आ जाएगा। 3 की घात इतना लिखा है, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना? 2। तो 3 टू दी पावर 2 लिख लेंगे, और 3 टू दी पावर 2 को हम लोग यहाँ पर 9 लिख लेंगे, ठीक। और यहाँ पर 2 इतना 4 से डिवाइड, तो 1 आएगा। 4 टू दी पावर 1 तो 4 लिख लेंगे, तो 9 4 13, 4 17 और 1 18, यानी आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना होगा? 18 की 8। 18 भाई दिया नहीं गया, देख लेते हैं एक बार कोई गलती हुई क्या। 5 की घात 25 लिखा है, तो 5 की घात कितना भी लिखा हो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 5। अगर यूनिट डिजिट 5 आता है तो 3 की घात कितना लिखा था? देखिए यहाँ पे 2, तो 3 तिरका कितना आएगा? 9। कितना आ जाएगा? देखिए 3 की घात 2 होगा तो कितना आ जाएगा? 9। और यदि 2 की घात इतना लिखा है तो 2 की घात 1 का मतलब 2, तो 9, 2 की घात 1 कहाँ? तो 9 2 11, 11 11 4 15 और 1 16। सॉरी गलती हुई थी इधर ऊपर, यहाँ पे कुछ गलत हो गया था। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, कोई डाउट हो तो आप पुनः पूछ सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, आपका अगला प्रश्न। 11 की घात 1 प्लस 12 की घात 2 प्लस 13 की घात 3 प्लस 14 की घात 4 प्लस 15 की घात 5 प्लस 16 की घात 6 व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो यहाँ से अगर हम लोग यूनिट डिजिट की बात करें तो सब जगह आप देखिए यूनिट डिजिट की अगर बात की जाए तो आपको इकाई अंक ही लेना है। 2 1 2 3 4 5 6। 1 का यूनिट डिजिट तो 1 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 प्लस 3 टू दी पावर 3 प्लस 4 टू दी पावर 4 प्लस 5 टू दी पावर 5 प्लस 6 टू दी पावर 6। इतना लिख दिया आपने। अब सॉल्व करिए। यहाँ कितना आएगा? 1, यहाँ कितना आएगा? 4 प्लस यहाँ कितना आएगा? 3 त्रिका 9 त्रिका 27, यानी 7 ले लेंगे, प्लस 4 चौको 16, 4 बार मल्टीप्लाई आएगा तो कर लेना। 4 चौको 16, चौको 64, 64 चौको 256 लिख लेंगे। यहाँ पर 5 की घात कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 आएगा, 6 की घात कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। जोड़ लेते हैं। 4 1 5 5 7 12 12 6 18 18 6 24 24 4 28 और 1 29, यानी इकाई का अंक कितना? 9। राइट आंसर कितना होगा? 9। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पीड में थोड़ा से सॉल्व कराया जा रहा है। तो ये लिखा हुआ है 1 टू दी पावर, चलो भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है
264 की घात। अब देखिए 4 की घात कैसी है, सम, और 4 की घात सम तो यूनिट डिजिट कितना 6। यहाँ पे 4 की घात विषम तो यूनिट डिजिट कितना 4, 6 4 10, ये आंसर कितना 0, राइट आंसर 0। अगला क्वेश्चन रहा आपका, बहुत ही बेहतरीन से तरीके से हम लोग एकदम क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो कितने आसान कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें शेयर की जा रही, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, 5 की घात कुछ भी हो, 5 की घात कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। 1 की घात कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। और 6 की घात कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही कितना होता है, 6। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, सॉरी 6 की घात जब कितना करेंगे 4, तो आप यहाँ पर देखोगे 6 की घात 4 करने में 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 रंग 36, 6 रंग 36 की फिर 6, 6 रंग 36, 6 ही आएगा। तो यहाँ पर जब यूनिट डिजिट की बात करेंगे और आगे प्रश्न की बात, तो 5 की घात इतना था तो 5 आएगा, और साथ में 6 की घात कुछ भी हो 6 आएगा, और 259 यानी कितना आएगा 9 आएगा। इतना से क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। तो 5 1 6, 6 5 11, और 11 9 20, 20 लिख लेंगे, माइनस का 6 12 लिख लेंगे, बचा कितना 8 आपके उसमें कहीं आंसर में दिया गया होगा। 20 में 12 गए 8, जोड़ने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? 5 1 6, 6 5 11, 11 और 9 20, 20 में 12 को हटाएंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 8 हम लोगों को ऑप्शन में मिला नहीं है। इसका मतलब कि कहीं पर हम लोगों से गलती हो रही है। तो 251 चेक कर लेते हैं एक बार। 1 की घात 251, ओह सॉरी, यहाँ पर देखिए फिर से गलत हुआ था, 1 है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 इधर आएगा, 1 फिर यहाँ आएगा, यहाँ 6 आएगा माइनस का, यहाँ प्लस का 5 आएगा, यहाँ 6 माइनस का आएगा, यहाँ 9 आएगा। एक बार रीचेक किया हम लोगों ने और एक गलती हम लोगों ने सही की। अब जोड़ लेते हैं, 1 1 2, 5 2 7, और 7 और 9 16, माइनस 6 6 12, ये गलती थी इसलिए नहीं मिल रहा था। तो कितना राइट आंसर हो गया? बी नंबर, यानी 12 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। हर एक चीज़ों में अगर आपने कॉन्सेप्ट तैयार किया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा आपका अगला प्रश्न, और हमारे सभी युवा साथी, हमारे युवा शेर, हमारे काकरोच भाई सभी आंसर देंगे जल्दी से। कितना आ जाएगा? 4 की घात कैसी है? विषम। 4 की घात विषम तो 4, 5 की घात कुछ भी हो 5, और 3 की घात 91 था, सॉरी 1 की घात 91, तो 1 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। देखो दोस्तों, 4 पंचे 20, महाराज कितना आ गया? 0। एकदम क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ाने वाले हम लोग ग्रेनेड बम के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, धुआं कर दिया एकदम क्लास को बेहतरीन तरह से। अगला क्वेश्चन आपके लिए 4 3 8 7 2 4 5, जल्दी से सॉल्व करो। 7 की घात कितना लिखा? 45, 4 से भाग देंगे 44, तो 7 की घात कितना? 1, और 1 की घात 72, तो कितना? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 7। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। एकदम बेकार सा क्वेश्चन था, सभी लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। पाकिस्तान टाइप का क्वेश्चन था, जैसे पाकिस्तान बेकार देश, वैसे बेकार सा क्वेश्चन। 5 की घात, देखो 5 की घात कुछ भी हो हमेशा कितना आता है? 5। 6 की घात हमेशा कुछ भी हो हमेशा कितना आएगा? 6, प्लस 3 की घात 54 था, 4 से भाग देंगे तो 3 की घात 2 आएगा, और इसको 9 लिख सकते हैं। 9 6 15 5 20, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। बड़ी स्पीड में क्लास चलती हुई हमारे सभी बबुआ लोग बढ़िया से आंसर देते हुए। तो देखिए यहाँ पे 7 की पावर कितनी लिखी है? 71, 6 की घात कितनी लिखी? 63, और 3 की घात कितनी लिखी? 65। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए साथियों, आपने सॉल्व किया होगा। तो 7 की घात 71 था, 4 से भाग देंगे
4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 68, और 17 चौको 68, तो 7 की घात 3 गुणा 4 से भाग देंगे तो 15 चौको 60, 3 6 से भाग देंगे तो 6 की घात कितना आ जाएगा 3, ठीक, और गुणा 3 से 65 को भाग देंगे तो 64, तो 3 टू दी पावर 1। अभी देखो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यहाँ से राइट आंसर 3, 6 का कुछ भी लिखा हो 6, 3 छत्री का 18 तिरका 54। आ जाओ भाई किधर हो 4, ये महाराज छिपे थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। तो आज की जो क्लास है बड़ी ताबड़तोड़ चलती हुई, हर सेकंड क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में सॉल्व करके देते हुए। 0 की पावर कुछ भी हो 0 आएगा, प्लस 1 की घात कुछ भी हो 1 आएगा, प्लस 2 की घात कितना है 2, 2 दूना 4 कर लेंगे, और 3 की घात कितना है 2, 3 तिरका 9 कर लेंगे, प्लस में कितना आएगा 9। आंसर कितना 4 1 5 और 5 9 14, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने समाप्त किया स्पीड में। अगला क्वेश्चन आ गया, ये बेकार सा क्वेश्चन आया एक और, सभी बबुआ और बिटिया लोग सॉल्व करेंगे जल्दी से। 3 × 3 8, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 8 तिरका 24, इसके बाद 24 आया 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28, कितना लिख लेंगे 8, ठीक। अब जब यहाँ 8 आएगा तो 8 छंग 48, कितना लिख लेंगे 8, 8 64 और 4 चौको 16 है क्या कहीं 6 भाई साहब, ये मिल गए। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आपका कितना आंसर आएगा 6। अगले क्वेश्चन की बात की जाए अगर, बहुत ही स्पीड में क्लास चलती है, सभी लोग ध्यान रखें। अगर आपको बेहतरीन तरीके मिल रहे हैं और आप पिछली क्लास को देखे हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बबुआ, और अगर आप नहीं देखे तो फिर दिक्कत होगी। तो सभी हमारे बच्चे जितना लिखा है 7 टू दी पावर, देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन की हम लोग अच्छे से तैयारी करके आए हुए हैं। एक मिनट, जल्दी से सॉल्व करेंगे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक, अभी ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल राइट। चलो सॉल्व करो। 24 67 की घात 153, तो 7 की घात अगर 53 लिखा जाए गुणा 1 की घात 72 लिखा जाए, अरे भैया 1 तो 1 ही रहेगा, 4 से भाग दोगे 7 की घात 1 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए तो आपका अगला क्वेश्चन दे रहा, मेरे भारत के वीर जवानों आपको इसका भी आंसर करना है। बोला गया 1 से 999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। जल्दी से सभी बबुआ और बिटिया लोग आंसर बताएंगे कितना आएगा। देखिए जब आप अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो प्राइम नंबर आपने बोला, क्या बोला, प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। और होती कौन सी है, तो हमारी भाषा शैली में हमने गणित को हिंदी की तरह तैयार किया तो हम बोलते हैं जिनके द्विजात द्वि से कम रिश्तेदार, अर्थात वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूरी तरह से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहा जाता है। तो यहाँ पे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2, फिर 3, फिर 5, और जो ऐसे ही 5 और 2 के दर्शन हुए तो आपको मेरी बात याद आएगी कि आगे चाहे जो कुछ लिखा हो, अभी एक बार 5 और 2 मिल गए तो क्या बनाएंगे 0, और यदि 0 बनाएंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0। तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारे देश के वीर जवानों के लिए एक आग उगलता हुआ क्वेश्चन, आसान सा प्रश्न जिसको देखने मात्र से ही आप आंसर बता सकते हैं। अच्छा कैसे, उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय
जो 2 से अधिक लेकिन 220 से कम के गुणनफल हैं। अच्छा, तो यहाँ से ये देख लें कि 2 से ऊपर, तो 2 से ऊपर होंगे के गुणनफल की बात की गई। तो 4 से और ऊपर जाएंगे तो 2 से 6 भी मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो 8 भी मिलेगा। अच्छा, 222 से कम अगर गए तो 220 मिलेगा। अब भैया यहाँ तो 0 दिख ही गया, तो इसका राइट आंसर आपको खुद पता होना चाहिए कि 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 एक बार आ जाए तो गुणनफल का साइन है, तो 0 को कभी हटा नहीं सकते। अगला प्रश्न आपका 222 की घात 888, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 की घात, या जब आप 88 को 4 से काटोगे 4 दूना 8, 4 दूना भाग पूरी तरह जाएगा। और मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या का इकाई अंक निकालना हो और वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होती है तो उस संख्या की घात हमेशा 4 लिखी जाएगी। राइट, इस बात को याद रखना। तो 2 की घात कितना 4 प्लस 8 की घात कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 2 का अंतिम अंक 88 64 और 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। भाई साहब 64 और 16 ईमानदारी से बता दोगे तो 70 होता है, और ईमानदारी दिखाओगे तो 70 में उसका 0 जो होता है वो इकाई अंक अंतिम अंक कहा जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा भैया। अगला प्रश्न बहुत ही बेसब्री से जिनको इंतज़ार था, तो यहाँ पर अगर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करें तो 32 की घात कितना था 32 की घात 32। यहाँ पे अगर इसको लिखें केवल तो ये लिख सकते हैं 1024 की घात 32, और 32 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे लाला तो इसका भाग पूरी तरह से चला जाएगा। लाला पूरी तरह से भाग गया तो 4 की घात फिर कितना लिखोगे 4। और आपको कसम है उस बात की जो हमने याद दिलाई थी कि अगर 4 की घात सम है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 6। तो बिना कुछ सोचे समझे 6 को ढूंढो, पकड़ो और लपेट दो। अगला क्वेश्चन 1 to the power 2 plus 2 to the power 2 plus 3 to the power 2 सब में भैया घात 2 है, और आपसे पूछा गया है कि सभी को जोड़ना है और यूनिट डिजिट बताना है। तो लाला फिर से एक चीज़, जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो 1 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे प्लस 9 लिखेंगे प्लस 16 लिखेंगे प्लस 25 लिखेंगे प्लस 36 लिखेंगे प्लस 49 लिखेंगे प्लस 64 लिखेंगे प्लस 81 लिखेंगे प्लस 100 लिखेंगे। और जब महाराज आप लिखते ही चले जाओगे तो यूनिट डिजिट की बात की गई है, तो यहाँ पर क्यों ना हम कुछ रूल लगा लें क्या। अच्छा, कौन सा रूल, प्राकृतिक संख्याओं के योग, क्योंकि ऐसे आप बच्चा कहाँ तक लिखोगे। तो हम लोगों ने लिखा प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2। निकाल लें क्या, तो पद कितने, अच्छा वर्गों का योग है, सॉरी यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं न लिख करके वर्गों की योग की बात की गई है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स यानी वर्गों का योग। अच्छा, वर्गों का योग तो और आसान होता है, क्या होता है वर्गों का योग, n+1 2n+1/6 लिख सकते हो लाला। अगर लिख सकते हो तो पद कितने 100 में जोड़ो 1 101, और इसके बाद जितने पद हैं उसका दोगुना करो तो 100 का दोगुना 200, और 200 में 1 जोड़ दो तो 201/6। अच्छा, अभी इसको सॉल्व किया जाएगा तो 3 दूना 6 और 3 से काटेंगे तो 3 18, 2 3 7 21, 2 से काटें तो 50। और इसका इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 इधर भी 0, यानी आंसर भी 0। अब आप याद रखना श्रृंखला अगर 1 से शुरू हो
अगर कहीं तक भी जाए तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। अगला क्वेश्चन, 1 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस ऐसे करके चीज़ें आएंगी कहाँ तक, 10 की घात 10 तक। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स पर सॉल्व करके आंसर बताओ, जल्दी से फटाफट सभी साथी अपनी भी कुशलता दिखाएं। तो 1 का घात 1 का मतलब 1, 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 3 का मतलब 27, 4 की घात 4 का मतलब 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। और यहाँ से और आगे जाएंगे तो 6 की घात 7। तो जब आगे आप जाएंगे तो 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, जब 5 की घात 5 करेंगे तो यहाँ से 5 आना शुरू हो जाएगा। और जब 6 की घात आप 6 करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर 6 आएगा। फिर 7 की घात 7 तो 3 आएगा, 7 सत्ते 49, सत्ते 343। 8 की घात जब 4 करेंगे, 8 की घात 8 करेंगे तो 4 लिखना पड़ेगा। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, एक बार पूरा करके दिखा देते हैं। आता है कैसे होगा, लेकिन पूरा करके 8 8 64 और 4 32 और 8 दूनी 16, 6 लिख लेंगे। जब 9 की बारी आएगी तो 9 की घात 9 यानी 4 से भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 नहीं है 81, 1 आएगा। फिर 9 1 कम 9, फिर 9 नहीं है 81, फिर 1 आएगा, फिर 9 1 कम 9, यहाँ 9 लिख लें और 10 में तो 0 आएगा। देखो दोस्त, 4 1 5 5 7 12 12 6 18 18 4 22 23 23 6 29 29 30 31 32 32 6 38 और 38 और 9 47, यानी आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ लिख लेंगे 47। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपने देखा 7 आंसर आया। अगले क्वेश्चन का आंसर 13 की घात 24। फिर से एक आसान सा प्रश्न। तो हम लोग देख सकते हैं 4 की घात कितना है, 13 विषम है, तो यहाँ पर तो 4 ही आएगा और कुछ 134 लास्ट में भी 4 आएगा। चलो यहाँ का देखते हैं 7 की घात 68 0, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सते 49, 9 सते 63 और 3 सते 21, 1 आया। यहाँ का मामला देखते हैं 56, 8 की घात 1 तो 8 ही आएगा। और यहाँ का मामला अगर देखा जाए 3 की घात 24 तो 3 की घात 4 आएगा, यानी 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81 यानी 1, 4 1 5 8 13 13 1 14 14 4 18, यानी आपका राइट आंसर कितना 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आप देख रहे हो, अगर आपको रूल्स याद है, आपने पिछली क्लास को, हम हर बार वही कह रहे हैं पिछली क्लास ज़रूर पढ़िए। पिछली क्लास अगर आपने पढ़ रखी है तो आप बिल्कुल ऐसे फटाफट सॉल्व करेंगे। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। देखिए भाई साहब, यहाँ पर नीचे 2 जीरो हैं और ऊपर 1 जीरो है, तो 1 जीरो से 1 जीरो को मार दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं। 5 दूना 10 और 2 दूना 4, यहाँ कितना आ गया 2। अभी क्या 2 के बाद कोई 5 उपलब्ध है क्या, नहीं उपलब्ध है, तो सॉल्व कर लिया। तो 2 1 कम 2 2 3 6 6 दूनी 12 12 छंग 72 72 7 दूनी 14 14 4 चौवटी 32 2 और 2 नहीं 18 यानी 8। भाई साहब कहाँ हो, यहाँ मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। अब फैक्टोरियल का मामला आ गया दोस्त, और जब भी ऐसा कोई खतरनाक प्रश्न मिलेगा तो इसका आंसर करना बिल्कुल ही आसान है। जितना खतरनाक प्रश्न उतना ही आनंद आने वाला है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हैं फैक्टोरियल 4 से अगर ऊपर कोई भी चीज़ है तो हम लोग इसको जब कभी लिखेंगे, जैसे कहीं फैक्टोरियल 5 लिखा हो, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखेंगे। अच्छा, तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 100% चला जाएगा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब पावर 4 से डिवाइड होगी तो घात के रूप में 4 ही लिखेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही है ना।
तो यहाँ पर देखो सॉल्व करें, 8 की घात कितना था इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस 6 टू दी पावर 4। और मेरे दोस्त 9 की घात भी कितना लिखेंगे 4। देखो मेरे लाला कितना, 8 की घात 4 तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 64, 8 512, दूना 6 यानी 6 आ जाएगा। 2 की घात 4, 2 दूना 4 दूनी, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 फिर आ जाएगा। और यहाँ पे 6 की घात कुछ भी हो 6 आता है। 9 की घात अगर सम है तो 1 आएगा, यानी 6 6 12, 6 18 और 1 19, यानी कि कितना 9। कहाँ हो भाई साहब, ये ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका अगला प्यारा सा प्रश्न आ गया, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस 11 की घात 1 प्लस 11 की घात 2 प्लस 11 की घात 3 प्लस फैक्टोरियल 1 टू दी पावर 1, ये लिखा है। अच्छा सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 1 टू दी पावर 1। देखना ध्यान से, अगर साफ ना समझ में आए तो आप इस क्वेश्चन को ये समझ लेना, फैक्टोरियल 1 टू दी पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 टू दी पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 टू दी पावर 3 डैश 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 फैक्टोरियल 10 टू दी पावर 10। इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए जब आप इसको लिखेंगे तो 1 की घात 1 प्लस इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 1 की घात 2 प्लस इसको लिखेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1, देख लो क्या किसको लिखा जाता है 3 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 की घात 4, और जब और आगे लिखोगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 की घात कितना लिखोगे 5। मेरे प्यारे दोस्त अगर आप गौर करेंगे तो जहाँ पर 5 और 2 मिलते हैं वहाँ क्या बनता है 0, तो और आगे जाओगे तो क्या मिलेगा 0, और आगे जाओगे तो क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर हिसाब इनका करते हैं, 1 2 की घात 2 तो 1 प्लस 4 प्लस इसकी जगह 3 दूना 6, 6 की घात कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6, 4 3 12 दूना 24, 4 की घात 4 यानी 4 की घात सम, तो यूनिट डिजिट कितना 6, 6 6 12 5 17, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। आपका राइट आंसर इतना। अगला क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1 टू दी पावर 99 फैक्टोरियल 2 दी पावर 98 फैक्टोरियल 3 टू दी पावर इतना। तो भाई साहब मतलब फिर हमको उतने से है, फैक्टोरियल 1 टू दी पावर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 98, 1 प्लस 2 गुणा 1 डायरेक्ट लिख दिया जाए, 2 गुणा 1 की घात कितना 4 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1 की घात कितना 96, 1 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 की पावर कितनी 4। ऐसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे 99 तक। अच्छा इसके आगे क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि आगे हमेशा 0 आएगा। चलो 1 की जगह 1, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 और 3 दूना 6, 6 की घात 1 तो कितना 6 और 4 3 12 दूना 24 की घात 4, तो 24 की घात 4 जब बनेगा दोस्तों तो 4 की घात यदि सम है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 6 12 6 18 और 1 19। यहाँ पे 19 क्या गलत हो गया क्या, कहीं 19 नहीं दिया गया, चेक कर लेते हैं। 1 की घात 1, 2 की घात 4 तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आएगा, 3 दूना 6, 6 की घात 1 तो 6 आएगा, और यहाँ पर 4 से 4 गुणा 3 गुणा 2, तो यहाँ पे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 4 3 12 दूना 24, 24 4 की घात 2 तो 4 चौको 16, 6 आएगा। और आगे जब करेंगे हम लोग इसके आगे तो फैक्टोरियल 5 लिखेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 तो 0 बना देगा, तो आगे का आएगा नहीं, 91 4 से भाग देंगे 1 आएगा, राइट, 4 से भाग देंगे 0 आएगा, तो 4 लगा दी गई घात, ठीक, 4 से भाग देंगे तो 96 1 लगा दी गई, इतना इतना। तो भैया आपका राइट आंसर यही होने वाला है, 6 6 12 6 18 19 यानी 9। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई लिख लीजिएगा, कितना 9। चलिए
सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 की घात 72 में इकाई का अंक 6 है। अच्छा, इकाई का अंक 6 कब आ सकता है? आप घात को कितने से भाग देंगे? 4 से, और जब आप 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से भाग जाएगा, और जब भाग पूरी तरह से 4 जाएगा तो यहाँ पर लास्ट में के साथ जो भी डिजिट लिखा होगा उसकी पावर 4 लिखेंगे। और 4 6 कब आ सकता है? जब यहाँ अगर 8 लिखें तो 8 की घात 4, तो 8 64 8 512 8 यानी 6, एक तो इसमें आएगा। और जब यहाँ 6 लिखेंगे आप तो 6 तो आएगा ही, और जब यहाँ पर 2 लिखेंगे आप 2 दूना 4 दूनी, ऐसे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तब भी कितना आएगा? 6। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी 8 6 और 2 सभी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आया 1 + 2 + 3 + डैश 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 100 तक। तो भाई मेरे फिर इसको सॉल्व करेंगे 1 to the power 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल, एक मिनट रुकना, इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल 1, तो 1 to the power 1 राइट, प्लस 2 गुणा 1 की घात 2 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1 की घात 3 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 की घात 4। आगे सभी जगह क्या आएगा? 0, तो 0 आएगा तो हमें इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ 1 आया, 2 की घात 2 करोगे 4 आएगा, और यहाँ 3 दूना 6, 6 की घात कुछ भी हो 6 ही आता है, और 4 3 12 दूना 24, 4 की घात सम है तो 6 आएगा। 6 6 12 4 16 1 17, कहाँ हो भाई साहब? 7। जी देखो कितना आया आंसर? 7। अगला क्वेश्चन आपके निकट और आसानी के साथ सॉल्व करने से बहुत प्यारा से प्रश्न है। हम 10 20 30 सेकंड इंतज़ार करेंगे आप लोगों के आंसर का, क्योंकि इस प्रश्न ने सबको छकाया है और इसका राइट आंसर किसी ने नहीं बताया है। जी बढ़िया शायरी भी बना दिया आपके लिए। इस क्वेश्चन ने सबको छकाया है, इसलिए इसका राइट आंसर किसी ने भी नहीं बताया है। जल्दी से बताओ। तो देखो, जब आप एक लेयर की बात करेंगे ऐसे, तो आप हर बार क्या देख रहे हैं? 1 4 और 1 9 का जोड़ा मिलता है, और ये देखो 4 4 लिखा है और 9 की घात 2, तो कितना आ गया? 1 यानी 4। फिर यहाँ पे 4 की घात 3, तो 4 चौको 16 चौको 64, फिर कितना आएगा? 4, 9 की घात 4। तो आपने कई बार पढ़ा कि 9 की घात सम, तो इकाई अंक महाराज कितना? इकाई अंक कितना होगा? जल्दी बताओ। 1, तो यहाँ पे 1 फिर आएगा 4। तो ऐसे जोड़े बनेंगे कहाँ तक? कहाँ तक दिया गया? 9 की घात 100 तक। तो अगर घात 100 है और 2 संख्याएं मिलके एक लेयर बना रही हैं, तो ध्यान से देखो कितने पेयर बन जाएंगे। अगर 50 पुरुष और 50 महिला मिलके एक लड़का को जन्म दें तो कितने लड़का बनेंगे? 50 लड़के बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4 कितनी बार आएगा? 50 बार। और 4 की घात कैसी हुई? 4 की घात कैसी हुई? सम। तो 4 की घात सम होगी, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6, और ये ऑप्शन में दिया गया। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था। और आज के लास्ट प्रश्न की ओर और आपके होमवर्क की ओर चलते हैं। आपका ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। आज का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करके भेजना है कमेंट बॉक्स में। और याद रखना, इसका आंसर हम सभी का चेक करेंगे। तो जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, आपको क्लास कैसी लग रही, क्लास में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आगे आपको किस टॉपिक की क्लास चाहिए। हमने वैसे टॉपिक वाइज ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ ऑनलाइन का भी सेम कंटेंट के साथ शुरुआत किया है। तो जो बच्चे ऑफलाइन भी अपने आप पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन उनको डबल मैटर मिल रहा है। तो आप सभी लोग जान लगा दीजिए और अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस वर्दी को, इस नौकरी को, इस सपने को सच करके दिखाना है। तो सभी लोग
इस क्लास का संपूर्ण अभ्यास करें। यदि आपको कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर या हमारे पर्सनल अकाउंट पर 9140886871 इन पर संपर्क कर सकते हैं। 9140886871 अथवा 9794319968। हर जगह आपको सुरक्षा के नाम से अकाउंट मिल जाएगा। सुरक्षा फिजिकल एकेडमी कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह। ये नंबर हमारे फाउंडर साहब यानी राज पांडे सर का है। तो आप कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इन नंबरों पर अवगत करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।